गुरुभ्यो नमः। चातुर्मास में बहुत सारे व्रत आते हैं, लेकिन व्रत सुनते ही लोग एक तो वेदों पे व्यंग, और दूसरा अगर यही व्रत अगर मनु में लिखे गए हैं तो फिर पहले से ही क्वेश्चन मार्क लग जाता है। मनुस्मृति तो गलत बताती है ऐसा। आप वेद किससे सुनते हैं ये डिपेंड करता है। चलिए खैर हम लोग व्रतों को तो हम साइड करते हैं, लेकिन आप देखिए ये रखा क्यों जाता है, पहले आप ये समझिए। ये पूरा का पूरा जो है एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इसके बाद आप व्रत मत रखिए, लेकिन इनकी चीजों को आप समझेंगे तो यूज करना है कि नहीं करना ये आपको पता लग जाएगा। जो उसमें बताई गई है दैट इज राइट और रॉन्ग ये आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, ये 4 मासों को चातुर्मास कहा जाता है, और इस बीच के स्पैन में अलग अलग व्रत हैं। पहला इसमें आता है जो सावन, जैसे जब शुरू होता है, हरी सब्जियों को निषेध किया जाता है। इसमें जब आप देखेंगे हरी सब्जियों को निषेध किया जाता है, तो जैसे सावन लगता है हरी सब्जियों में उसके पहले पहले कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, और बहुत लोग देश में हरी सब्जियों का सेवन करते हैं सावन के समय। जस्ट उसके बाद आप देखना हॉस्पिटल्स में लाइन लगी रहती है। पहला वो छोड़ते हैं हरी सब्जियां सावन में। दूसरा क्या आता है? दूध। भाद्रपद और आश्विन ये दोनों ही उसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को छोड़ा जाता है। पहला इसका कारण है कि जब भी एक जो गाय है वो बछड़ा देती है जब, तो हम अगर दूध का सेवन कम करेंगे तो जो बचा दूध है वो उस बछड़े को मिलेगा, और अगर ये बछड़ा अच्छे से फलेगा फूलेगा, आने वाले 10 साल ये हमको फिर से हमारी पूर्ति करेगा। वो इसमें एक और रीजन है। अब बछड़े को देने के बाद जब वो गाय दूध देती है, उस दूध में एक अलग तरीके का प्रोटीन पाया जाता है। अब प्रोटीन सुन के बहुत सारे लोग उसको लेने का सेवन करना शुरू कर देंगे। नहीं, आपको नहीं लेना है वो, क्योंकि अगर आप वो दूध लेंगे तो जोड़ों में दर्द आता है उससे, और लोग कंटिन्यू वो दूध लेते हैं। क्योंकि देखिए, बेचने वाले बिजनेस करने वाले को बिजनेस करना है, उसको ये सबसे मतलब नहीं है, क्योंकि हाउ डू यू सर्वाइव वाली बात है। लेकिन आपको समझना है, क्योंकि व्रत मनु में लिखा गया है तो इसका इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए लिखा गया है, सब पूरे मानव जाति के लिए। आइदर यू बिलीव इट और नॉट। आप वेद में बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन आप कीड़े वाला पालक खाएंगे, आपका स्टमक सफर करेगा ही करेगा। तो इन दो वजह से पहले मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट सावन और भाद्रपद में छोड़ते हैं। इसी बीच आपको एक चीज और दिखेगी, सारे गांव में ना ये नवरात्रि वाला नहीं होता है। ये जो कलश यात्रा निकलती वो नहीं रहता है। ग्राम देवता होती है, हर गांव में ग्राम देवता होती है, देवी। अब बहुत से आप पूरे जाएंगे ना भारत के गांव में, हर जगह एक ग्राम देवता होती है, उसको स्थापित किया गया है। और उसकी सबसे ज्यादा पूजा इन चातुर्मास में आपको दिखेगी। उसमें एक प्रोसेस सबसे कॉमन होता है, जिसपे पहले लोग बहुत व्यंग किया करते थे, क्योंकि यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये दकियानूसी है। अब ध्यान देंगे, ये ज्वार जब निकलता है उसमें एक व्यक्ति आगे रहेगा और एक व्यक्ति पीछे। वो कुछ नहीं करता है, वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ घड़े में जो हल्दी होता है ना, उसको छिड़केगा नीम के पत्तों से। अभी शहरों में बहुत जगहों पे प्रोसेसेस कम हो गए हैं। आप अपने घर में बिल्कुल हर शाम पे, हफ्ते में एक बार ये कर सकते हैं, लेकिन पूरे गांव के प्रेमाइसेस, जितना गांव का एरिया है, वो पूरा एरिया को इन लोग कवर करते थे। क्योंकि जैसे ही कीचड़ बढ़ना शुरू होता है, वैसे ही आपको जम्स आने शुरू हो जाते हैं और बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती है। देखिए कितना जो एंटीबायोटिक हम लेके रखते हैं, सावन जैसे चातुर्मास अगर मैं बोलूं, और सावन भाद्रपद में जो लगता है, ये पहले से ही एक आपको एक शील्ड प्रदान करता है, और जितने लोग उसको टच करते हैं वो सारे लोग हेल्दी रहते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक फायर चलता रहता है। जो बाकी जो 8 लोग जो लड़कियों को रख के चला करते हैं, वो सारे फायर्स को लेके चलती है। जितने भी व्रत हैं और ऐसे वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं, आप उनमें थोड़े बहुत चेंज कर सकते हैं अपने प्रांत के हिसाब से, या जहाँ पे आप लोकेलिटी के हिसाब से। अभी आप गांव में नहीं रहते हैं, शहर में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, तो आसपास ये चीजें आप, जैसे कपूर को आप वाटर में रखना, हल्दी, नीम नीम जैसे नीम सूख जाए तो, जैसे आम का पत्ता सूख जाता है तो हम फेंक देते हैं, नीम का पत्ती सूख जाए तो उसको आप ऐसे करके आप लीजिए, या फिर मिक्सी में आप उसको एक ड्राई करेंगे तो पाउडर ज्यादा, उसको आप छीट के छोड़ दीजिए। सारी चीजें जो भारतीय जो परंपरा में जो आती हैं, उन सारों का देयर इज ए परफेक्ट रीजन। कृष्णार्पण।